शिक्षा मंत्री सरेआम थप्पड़ मार रहा है मुख्यमंत्री को कि बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है। देखिए, जदयू का पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है। बिहार में ऐसे बच्चे नहीं है जो पढ़ा सके, बाहर से लाने की बात मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से चुल्लू भर पानी में मुख्यमंत्री को डूबना चाहिए। जदयू नेता नीरज कुमार के बयान और राजद के कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयान को लेकर के बीजेपी ने बड़ा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि जदयू या राजद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि अपनी स्वेच्छा से काम करती है, वो दूसरे पर निर्भर होकर के काम किया करती है। और ऐसे में वो प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं वो कहीं से भी सम्माननीय नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री को विदेशों में सम्मान दिए जाने को लेकर के नीरज कुमार ने हमला करते हुए कहा था कि उन्हें सम्मान तो किया जा रहा है, लेकिन वो जब प्रधानमंत्री के पद पर पिछले 9 वर्षों से कार्यरत हैं तो उन्होंने अब तक एक भी वादा को नहीं निभाया है और लगातार वोट की राजनीति करते हुए हिंदू और मुस्लिम की बात किया कर रहे हैं। उसके साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के जो एक नया अध्यादेश जारी किया गया है कि अब बाहरी अन्य राज्यों के भी छात्र जो होंगे, अभ्यर्थी होंगे, वो बिहार में शिक्षक बन सकेंगे, उसको लेकर के उन्हीं के मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि दरअसल बिहार में जो है टैलेंट की कमी है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा, आइए सुनाते हैं। देखिए, जदयू का पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है और उसे सच्चाई अच्छी नहीं लगती है। प्रधानमंत्री का जो विश्व स्तरीय सम्मान हो रहा है उनको पच नहीं रहा है, तो अपनी गलती को नहीं ढूंढ रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। उनको तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि शिक्षा मंत्री सरेआम थप्पड़ मार रहा है मुख्यमंत्री को कि बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है। तो इसके लिए दोषी कौन? शिक्षा विभाग तो जदयू के पास था। नीरज कुमार को ये बताना चाहिए कि शिक्षा मंत्री लगातार रहे हैं उनके, तो इस तरह का हाल क्यों पैदा किया कि बिहार में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो पढ़ा सके, बाहर से लाने की बात मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से चुल्लू भर पानी में मुख्यमंत्री को डूबना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री ने कह दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और नीरज कुमार को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए कि विश्व में क्यों हो रहा है। 13 सम्मान मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री तो भाड़े पे 1-2 सम्मान लेते हैं आके बिहार में, तो उन्हें ये बताना चाहिए ना कि आखिर ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का नहीं। और वो भी भारतीय हैं, मुख्यमंत्री भी भारतीय हैं, हर भारतीय का सम्मान बढ़ा है, इसलिए उन्हें शाबाशी देनी चाहिए मुख्यमंत्री को और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। लगातार इन लोग कह रहे हैं कि जात पात की राजनीति करते हैं और खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, ये कहानी बहुत पुरानी हो गई। अल्पसंख्यक अब समझने लगे हैं देश के लोग उनका नाम बेचकर उनको बरगला करके मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक जो भी किया है सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग का नारा जो दिया है उस पर हम काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से हमने किसी जात धर्म को नहीं देखा। 5 लाख हर गरीबों को, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हो, भारत में जो रहता है उसको पूरा सम्मान मिलता है, उसको सहयोग मिलता है। अन्य योजना के माध्यम से, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सभी गरीबों को, सभी जाति धर्म के लोगों को, चाहे जो भी योजना सैकड़ों चल रही है भारत सरकार की, उसमें सबकी सहभागिता है, सबको बराबर का अधिकार है। सर, आपने शिक्षा नीति पर लेकर के सवाल खड़ा किया है कि शिक्षा मंत्री ने इस तरह का तलब किया है, तो क्या लगता है जिसका इसके लिए तो लगातार छात्र और अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोगों में टैलेंट है, फिर आखिर इस तरह का बयानबाजी, ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया कि बिहार के से अधिक बाहरों के छात्रों को सम्मान किया गया? अरे भाई, कल कुछ बच्चों ने कहा टीवी पर कि बिहार के सारे मंत्री टैलेंटेड नहीं हैं, इनको बाहर भेजिए और यूपी और बंगाल से मंगाइए मंत्री। तो मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए ना कि अपने मंत्रियों को हटा दे, यूपी से लावे, बंगाल से लावे, असम से लावे, तब टैलेंट पूरा होगा। तो इससे बड़ी सर्वनाक बात क्या होगी कि शिक्षा मंत्री कह रहा हो कि हमारे पास टैलेंटेड बच्चे नहीं है, तो कहाँ से आएंगे और किसने हालात पैदा किया? तो मुख्यमंत्री जी ने किया है ना। मुख्यमंत्री ने शिक्षा का क्या बंटाधार किया? वो पंचायत स्तर के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से नौकरियां बंटवा दी रेवड़ी की तरह। आज शिक्षा रहेगी क्या बिहार में? एक कड़वा सत्य है शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेवार है शिक्षा को समाप्त करने के लिए। आज देखिए कि कॉलेजों में क्या हाल है, 80% बाहर के लोग लेक्चरर हैं, बिहारी सड़क पर कटोरा लेके घूमने के लिए बाध्य हैं। शिक्षकों की भी वही स्थिति मुख्यमंत्री करना चाहते हैं कि उनके हाथ में कटोरा धरा करके दूसरे राज्यों में भेजना चाहते हैं उनको मजदूरी करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि विनोद शर्मा ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से बिहार में सरकार
के मंत्री के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री पर ही हमला किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का जो है आदेश का उल्लंघन करते हुए उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अन्य प्रदेशों के छात्रों को यहाँ आरक्षण दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार के छात्रों को कटोरा लेने पर मजबूर कर रहे हैं। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानंद की रिपोर्ट।